पाए मेरे परमेश्वर, हमारे जीवन में वो अद्भुत काम करने पाए मेरे परमेश्वर। हम बहुत सारे फलों को लेकर आए मेरे परमेश्वर। कोई भी अंधकार की शक्ति, जादू टूना, कोई भी पिता उन वचनों को चुराने ना पाए मेरे परमेश्वर। तेरा मसा, तेरी सामर्थ हमारे जीवनों में आने पाए मेरे परमेश्वर। तेरा धन्यवाद मेरे परमेश्वर, तेरा धन्यवाद अनुग्रहकारी परमेश्वर, तेरा धन्यवाद। धन्यवाद मेरे प्रभु। जब हम पिता तेरे भवन में पिता परमेश्वर हम प्रवेश करते हैं, हम खुशी के साथ, आनंद के साथ हम प्रभु तेरी महिमा में बढ़ने पाए मेरे परमेश्वर। ऐसा मसा दे, ऐसी सामर्थ्य दे मेरे परमेश्वर। जब हम बोए मेरे परमेश्वर, हम धन्यवाद के साथ बोए मेरे परमेश्वर, खुशी के साथ बोए मेरे परमेश्वर। तेरा धन्यवाद, धन्यवाद मेरे परमेश्वर। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम में, आमीन, हालेलुया। स्वागत है आप सबका रवि कुमार मिनिस्ट्री में। परमेश्वर की पवित्र हजूरी में हम तालियों के साथ उसका स्वागत करेंगे। आइए अपने स्थानों पे बैठ जाएंगे। हम परमेश्वर के वचन में से सुनेंगे कि हमारा बोना कैसा होना चाहिए और हम कैसे बोएं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता मलाकिया 3:10 में जैसे हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि तुमने महीना भर कमाया है तो उसका 10वां हिस्सा तुमने बोना है। तो फिर मैं क्या है, तुम्हारे जो बचा है 10वें हिस्से के बाद जो बचा है उसको मैं ब्लेस करूँगा। 9% जो बचा है 10वां हिस्सा हम परमेश्वर को देते हैं। बाकी जो बचा है परमेश्वर कहता मैं उसको बढ़ाऊँगा, मैं उसको ब्लेस करूँगा। और परमेश्वर कहता है कि उसमें जब मैं तुम्हें ब्लेस करूँगा, धन संपत्ति दूंगा, तो उसमें कोई भी दुख नहीं होगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई भी परेशानी नहीं होगी। परमेश्वर कहता कि यदि तुम इस वचन को पूरा करते हो तो यदि हम नहीं कर रहे तो परमेश्वर का वचन कहता कि आज से अंगीकार करें, बोले परमेश्वर से वायदा करें कि परमेश्वर आज से मैं जो भी मेरा 10वां हिस्सा बनेगा मैं उसको बोऊंगा। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि तुम ऐसा करते हो तो मैं तुम्हारे लिए आकाश के झरोखे खोलूंगा जो कभी बंद नहीं होने वाले। और कभी भी वो मतलब ऐसा नहीं कि हमें फाइनेंस हमारा बड़ा है और कम हो गया एकदम से, वो बढ़ता ही जाएगा। हमारा प्रमोशन होगा, हम आगे बढ़ेंगे परमेश्वर के काम के लिए। तो जैसे हम पढ़ते हैं मलाकिया 3:10, ये छोटी वाली बाइबल में नहीं है, ये बड़ी बाइबल में है। तो यहाँ पर लिखा है, सारे दशवांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा ये कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। हालेलुया। जब परमेश्वर ने इजराइलियों को मिस्र से निकाल कर लाए तो परमेश्वर ने उनके साथ वाचा बांधी और परमेश्वर ने बोला कि यदि तुम अपने सारे दशवांश, अपनी भेंटें जो है वो मेरे भवन में लेकर आओगे तो मेरे भवन में भोजन वस्तुएं रहेगी। हालेलुया। तो जैसे मान लो शारपत की गांव में जब अकाल पड़ा तो हो सकता भवन में बहुत सारा राशन हो। तो जब कोरोना का टाइम आया तब भी ऐसा हुआ कि बहुत सारे लोग जो थे कि भूखमरी के साथ मर रहे थे, लेकिन परमेश्वर के लोग जो थे वो सड़कों पर गांव-गांव जाकर जो राशन है वो बांट रहे थे। वो कैसे? क्योंकि परमेश्वर हमें कहता है कि जब तुम बोते हो, जब तुम कुछ भी करते हो तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम ब्लेस होते हो और आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोले जाते हैं। हालेलुया। तो जब इजराइलियों ने ऐसा करना शुरू किया तो परमेश्वर का वचन कहता है कि जब हम इतिहास में पढ़ते हैं, दूसरा इतिहास, उसमें लिखा है कि वहां पर ढेर लगे किसके? जो 10वां हिस्सा खुशी के साथ बोते थे उनके खेतों में इतनी फसल हुई, इतनी गेहूं, इतना मतलब मक्की, जो कुछ भी वो निकालते थे उस समय में बहुत निकलता था और उनके घर में रखने के लिए इतनी जगह नहीं होती थी। तो वो अपना 10वां हिस्सा जो भाग होता था सबसे पहले जब काटते थे, काटने के बाद जब वो निकालते थे, गाड़ते थे, उसके बाद जब दानियों का धान लगता था
से 10वां हिस्सा निकाल के बाकी फिर अपने घर में करते थे, लेकर जाते थे। तो परमेश्वर का वचन कहता कि जब उन्होंने ऐसा करना शुरू किया तो उनके खेत में इतनी फसल होने लगी, इतना उनके फल, उनके फ्रूट इतने बढ़ने लगे कि मतलब कहने की बात नहीं है। तो वो खुशी के साथ, आनंद के साथ, और परमेश्वर के घर में जो 10वां हिस्सा वो लेकर आए थे पहला भाग, जो उत्तम भाग, परमेश्वर कहता पहला भाग मैंने जो मेरे लिए है वो तुम लेकर आते हो तो मैं उसमें से तुम्हें बेस्ट दूंगा। तो जब परमेश्वर के भवन में भी बात हुई तो इतनी जगह भर गई, इससे ये जो हमारी जगह इससे भी बढ़कर होगी, जितनी हमारी जगह है ये सारी शायद वहाँ पर इससे बढ़कर होगी, तो वो बढ़ गई। सोचो अगर हम परमेश्वर के साथ ईमानदार रहते हैं तो परमेश्वर कहता तुम्हें किसी भी भली वस्तु की कमी नहीं होगी। तो जब हम परमेश्वर के घर में अपने वचन के अनुसार एंटर करते हैं, जैसे 10वां हिस्सा जो है, अपना 10वां हिस्सा ऐसे वाले एनुअल में बोए, जो जन अपने 10वें हिस्से को बोता है पीला एनुअल लें, और ऑफरिंग बोने के लिए ऐसे वाले एनुअल लें कि मैं इसमें धन्यवाद की भेंट को क्या बो रहा हूँ। तो यदि कोई स्पेशल करना चाहता है तो वो भी ऐसे बीज ऐसे ही एनुअल में बोए, और हमें हो सके तो वो बता दे। तो जब हम ऐसा करते हैं तो परमेश्वर कहता आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खुल जाएंगे। तो जो जन ऐसे ये नियम को पूरा नहीं करता, वचन को पूरा नहीं करता, परमेश्वर कहता उसका मैं दुख बढ़ाऊंगा, उसके जीवन में प्रॉब्लम्स होगी, उसके जीवन में जब हम परमेश्वर के वचन की उल्लंघना करते हैं, जब अगर हम जानते हैं तो हम पूरा नहीं करते, तो परमेश्वर कहता तुम्हारे जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम भी आ सकती, अंधकार की शक्ति भी आ सकती, प्रॉब्लम भी आ सकती, बीमारी आ सकती। तो परमेश्वर का वायदा है कि यदि मैं तुम्हें धन संपत्ति देता हूँ, अपनी धन संपत्ति देता हूँ, तो उसमें कभी दुख नहीं मिलाऊंगा। हालेलुया। तो यदि और भेंट के बारे में लिखा हुआ है कि परमेश्वर कहता है यदि तुम मेरे भवन में खाली हाथ नहीं आ रहे, भरे हुए हाथों से आ रहे हो, तो मैं तुमको बड़े लोगों के सामने खड़ा करूँगा। जैसे हम नीति वचन में पढ़ते हैं कि वहाँ पर लिखा है 21:16 में लिखा हुआ है कि भेंट क्या मार्ग खोल देती है। अगर हम भेंट, धन्यवाद की भेंट को हम खुशी के साथ बोते हैं, धन्यवाद के साथ बोते, आदर के साथ बोते, कुड़कुड़ा के नहीं बोते। कई लोग होते कि ऐसा सोचते हैं मन में कि अब यहाँ पर आए हैं तो हमें 10वां हिस्सा भी निकालना पड़ेगा, ऐसा है। नहीं, वही हमारी आशीष का कारण है, वही हमारी क्या ब्लेसिंग का कारण है। हालेलुया। तो आगे 11 वचन में लिखा है यदि हम वचन को पूरा करते हैं आकाश के झरोखे हमारे लिए खोलते हैं। तो आगे 11 वचन में लिखा है, 11 वचन में लिखा मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को ऐसा भूखूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट ना करेगा और तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे ना गिरेंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। आमीन। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तुम ये वचन को पूरा करते हो तो कोई भी अंधकार की शक्ति, कोई भी, जैसे हम बोलते कि लेडीज के गर्भ गिर जाते हैं झट से, अचानक से, कहते हैं भारी सामान उठाया तो गर्भपात हो गया, गर्भ गिर गया। तो ऐसा परमेश्वर कहता है ऐसा कभी नहीं तेरे घर में होगा यदि तू ये वचन को पूरा करेगा। कोई ऐसी बात नहीं होगी, तेरे कच्चे फल नहीं गिरेंगे। वो 9 महीने जब पेट में बड़ा होगा तो वो नॉर्मल डिलीवरी के साथ वो ब्लेसिंग, वो फल तेरे हाथ में, तेरी गोद में होगा। हालेलुया। यहाँ पर बहुत सारी ऐसी गवाहियाँ हैं कि बहनें जो सोचती थी, डिप्रेस रहती थी कि हम मतलब कभी माँ नहीं बनेगी, 3 साल के बाद परमेश्वर ने बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया। अभी गवाही वो दी नहीं, उन्होंने आ नहीं रहे, अभी कहते अभी बेटा बहुत छोटा है, ऐसा है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है जब ब्लेसिंग आपको मिलती है, अगर हम परमेश्वर के हाथों में देते हैं, परमेश्वर के दास के हाथों में देते हैं, उसको समर्पण करते हैं, तो परमेश्वर कहता है वो आशीष, वो ब्लेसिंग बनी रहती है। तो यदि हम नहीं करते ऐसा तो वो आशीष कई बार हो सकता है वो ट्रबल में आ जाए, प्रॉब्लम में आ जाए, समस्या में आ जाए, लेकिन हमारी ओर से नहीं, वो
खुद की गलती के कारण। हालेलुया। तो परमेश्वर कहता मैं तुम्हारे कच्चे फल कभी ना गिरने दूंगा। तो आइए अपने 10वें हिस्से को, सबसे पहले अपने 10वें हिस्से को उठाएं, जो 10वां हिस्सा बोल रहा है, अपनी कमाई का 10वां हिस्सा। यदि हमारे घर में फ्रूट हो, फल हो, कोई जैसे मैंगो का सीजन है, मैंगो हो, कुछ भी आज कुछ भी फ्रूट हो, तो उसका 10वां हिस्सा, पहला भाग, जब पहला फल लगाया तो सबसे पहले परमेश्वर के घर में लाना। हमने बहुत सारे पौधे लगाए मैंगो के, तो परमेश्वर का दास कहता है, पास्टर जी कहते हैं कि सबसे पहले मैं परमेश्वर के दासों को दूंगा। तो सोचो अगर हमारी सोच ऐसी है तो परमेश्वर हमें क्यों नहीं देगा। हालेलुया। तो अगर आप भी ऐसी सोच रखते हैं तो परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें कभी भी तंगी में, कभी भी प्रॉब्लम में, कभी भी जो बीमारियां आज्ञा उल्लंघन की लिखी हुई कभी भी तुम पर अटैक करेगी। हालेलुया। तो कहता है कि मैं तुम्हें जब बरकत दूंगा तो उसमें कभी भी दुख नहीं मिलाऊंगा। तो आइए अपनी सबसे पहले अपने 10वें हिस्से को उठाए और धन्यवाद की भेंट को उठाएं कि धन्यवाद की भेंट। हम जब किसी के घर में जाते हैं तो हम खाली हाथ नहीं जाते। जैसे प्रौणक में जाएं, वहाँ पर भी कुछ ना कुछ लेकर जाते हैं हम। तो अगर ना लेके जाएं तो हमारे रिश्तेदारों के मुंह लटक जाते हैं कि हमारे घर में इतनी देर के बाद आया तो ऐसा है, ऐसे ही आ गया, और केले भी दर्जन ही लेके आया, जहाँ कुछ भी मन में होता है। तो ऐसे ही हम जब परमेश्वर के घर में आते हैं तो हम खाली नहीं आ सकते। तो जब हम वहाँ से जाते हैं, जब प्रौणक में जाते हैं रिश्तेदार के घर से, तो वहाँ से भी कुछ ना कुछ हमारे बच्चों को चाहे दे के भेजते हैं वो, तो जब हम उनके बच्चों को दे के आते हैं तो परमेश्वर कहता है जब तुम भरे हुए हाथों से आओगे तो परमेश्वर कहता तुम खाली हाथ नहीं जाओगे, भरे हुए हाथों से जाओगे। तो परमेश्वर का वचन में लिखा है कि तुम्हें नप नपा के दबा दबा के मैं तुम्हें ब्लेस करूंगा। तो भजन संहिता में लिखा है 23 अध्याय में कि मेरा कटोरा उमड़ रहा है। तो परमेश्वर ने मुझे अपने अभिषेक से मसा किया है, तो मेरा जो मसा है, मेरी ब्लेसिंग जो है, मेरी आशीष है, मेरी तंदुरुस्ती, मेरी सेहत, ये उमड़ रही है, ब्लेस्ड है। सबको नजर आती है कि मैं ब्लेस्ड हूँ, मैं तंदुरुस्त हूँ, मुझ में कोई कमी नहीं, मुझ में कोई बीमारी नहीं, क्योंकि यहोवा परमेश्वर मेरे साथ है। हालेलुया। तो आइए हम अपनी धन्यवाद की भेंट को उठाएंगे। धन्यवाद परमेश्वर पिता। जितने भी जन प्रभु हम अपने 10वें हिस्सों को बोलते हैं मेरे परमेश्वर, जो ऑनलाइन बोलते हैं उन्हें भी मेरे परमेश्वर, जो पिता परमेश्वर तेरे भवन में खुद आके बोलते हैं मेरे परमेश्वर, जैसे ही ये तेरे वचन को पूरा करते वैसे ही तेरे वायदे इनके जीवन में पूरे हो। परमेश्वर तेरा धन्यवाद, धन्यवाद मेरे परमेश्वर। जितने भी जन भेंटों को लेकर आए, धन्यवाद की भेंटों को पिता तेरे वचन में लिखा मेरे घर में खाली हाथ ना आना, अपने मुंह को ऐसे मत दिखाना मुझे कि मैं दुखी हूँ, परेशान हूँ मेरे परमेश्वर। जैसे ये भरे हुए हाथों को आते हैं मेरे परमेश्वर, वैसे ही भरे हुए हाथ ये जाए मेरे परमेश्वर, बढ़कर ब्लेसिंग को पाके जाए मेरे परमेश्वर। तेरा धन्यवाद, धन्यवाद मेरे परमेश्वर। ये 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, पूरे 100 गुना काटने पाए मेरे परमेश्वर। जब जे बीज तेरे कामों के लिए इस्तेमाल हो मेरे परमेश्वर, इन्हें याद करें और उन कामों को देखते हुए, उन रूहों को बचते हुए देखकर मेरे परमेश्वर आप इन्हें ब्लेस करें मेरे परमेश्वर। तेरा धन्यवाद है, धन्यवाद मेरे परमेश्वर। सब भेंटों को, सब 10वें हिस्सों को तेरे समर्थी हाथों देती परमेश्वर। आप ब्लेस करें, इनके खत्ते भरे रहें, इनके पटुए ब्लेस हो, इनके काम काज ब्लेस हो, इनके प्रमोशन हो, इनके काम काज में बड़ी बरकत हो मेरे परमेश्वर। तेरा धन्यवाद, धन्यवाद मेरे परमेश्वर। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम में, आमीन। आइए अपने हम ऑफरिंग को बोएंगे।